सही व्हाट्सअप गैस कैसा आप सभी लोग। मेरा नाम है आदित्य और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेमिंग मैन 99 में। तो यार जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आज वन पीस के 1196 एपिसोड के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। मैं लास्ट में आपको और सारी चीज़ें भी बताऊँगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पे जैसे कि टाइटल दिख रहा है, अ फॉरबिडन पीस ऑफ हिस्ट्री, अ थियोरी कंसर्निंग अ किंगडम। तो यहाँ पे जब शाका बता रहा होता है कि 900 साल पहले एक ऐसी जो एक आइलैंड सॉरी किंगडम था जो कि इससे भी ज़्यादा एडवांस था, तो सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। तो ये कहता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है। ठीक है, ऐसा हमें कुछ पता नहीं है, बट जो सामने बाहर पे रोबोट रखा हुआ है एगहेड के किनारे पे, वो भी उसी 900 ईयर अगो से उसी किंगडम से बिलोंग करता है। तो रॉबिन कहती है क्या वो रोबोट 108 वॉट सेंचुरी में बना था। तो यहाँ पे शाका कहता है हाँ, और शाका कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कितना पता है, ठीक है, या फिर कैसे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉहाइट जो है वो थोड़ी सी शॉक हो जाता है कि रॉबिन तुमको क्या पता है भाई ऐसा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है शाका जो है कहता है कि जो ओहारा है वो भी इसी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था क्योंकि उसको ना कुछ पता चल चुका था कि जो किंगडम था ना उस चीज़ के बारे में। तभी इसलिए जो है ओहारा पे जो बस्टर कॉल किया गया जहाँ से तुम पैदा हुई थी, जिस किंगडम से तुम पैदा हुई थी। ठीक है, तो यहीं पे जो है अब वो कहता है कि जो ओहारा है उसने जो है जो ये जो 900 ईयर अगो का जो किंगडम है ना वहाँ सबको पता लग चुका था। ठीक है, अब इसी के बाद जो यहाँ पे ये सारी बात सुन के जो स्टूडेंट है वो थोड़ी सीरियस में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई अब जो बात तो कर रहा है थोड़ी लॉजिकली कर रहा है ना यहाँ पे सागा कि भाई सबको पता है कि ओहारा मतलब कि एक इतना वैल्यूएबल प्लेस था, ठीक है, पढ़ाई वगैरह के लिए। तो यहाँ पे अब साका कहता है कि ये एक किंगडम की वॉर बताता है जहाँ पे जो है 100 ईयर की जो वाइट सेंचुरी होती है ना उसके अंदर एक वॉर हुई होती है। तो साका ये बता रहा होता है कि जो उस 100 ईयर के अंदर जो 20 किंगडम थे वो, और एक जो अकेला किंगडम था जो काफ़ी एडवांस था ना उसके बारे में है। जैसे कि तुम देख सकते हो सामने 20 किंगडम है और ये अकेला किंगडम है। ठीक है, तो ये 20 किंगडम ना एक साथ मिलकर इस पर हमला करता है और वो अकेला किंगडम जो लड़ रहा होता है, बट एट दी एंड वो किंगडम हार जाता है। ठीक है, और जो ये 20 किंगडम बचते हैं ना यही आगे चल के वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और इन्हीं में से कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी बनते हैं। ठीक है, और ये कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को भी जानकारी होगी किंगडम के बारे में तो उसे वहीं के वहीं मार दिया जाएगा। तो ये सारी बातें सुन के देखो सब डर जाता है कि भाई अब ये सारी बातें तो यार सुन के कोई भी भाई एकदम ऐसा शॉक हो सकता है ना कि एक और यहाँ पे देखो फ्रैंकी ना मज़े ले रहा भाई कि मेरे को इस कहानी में ना मज़ा आ रहा है। ठीक है, और वहीं पे जो हमारा सांजी है वो कह रहा है कि मेरे को इस कहानी में भाई कोई दम नहीं लग रहा है। पर भाई ये कहानी भाई सुन के ना थोड़ा डर तो लगता ही है, क्योंकि भाई कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में भाई अगर किसी को पता चल जाए तो वो सीधा मर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सांझी क्या जाती है कि अगर भाई जिसको पता लग गया तो इसका मतलब वो तो मर जाएगा ना, गवर्नमेंट उसको मार देगी। तो यहीं पे जो है साका कहता है हाँ भाई वो गवर्नमेंट ऑफिशियली मतलब कि ऑब्वियसली उसको मार दी। तो यहीं पे एक थोड़ा फनी सीन होता है, उसका काफ़ी डर जाता है कि भाई तुमने हमको क्यों बताया है कि जब भाई ये इन्फॉर्मेशन मिल गया हर कोई मर जाता है। तो सांझी का फेस तुम देख ही सकते हो भाई कितना ज़्यादा फनी लग रहा था। तो यहाँ पर उसब भी भाई रोने लग जाता है, और जैसे कि देखकर अब उसब जो है ना अपना सिर पकड़ पकड़ के यार रोने लग जाता है। तो ये सीन ना थोड़ा सा फनी हो जाता है क्योंकि भाई सीरियसनेस भी होते हैं और फनी भी, मतलब कि सही लगता है, ये ना कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ये वन पीस का, सही है। तो जैसे कि अब तुम देख सकते हो कि उसब जो है एकदम से पागल हो चुका है, अपना सिर पटके जा रहा है बार बार। और ये चीज़ मुझे को काफ़ी मतलब कि यार उसब से एक्सपेक्ट ही था, क्योंकि भाई उसब थोड़ा डरता फिरता है ना। सब यहीं पे सागा कहता है कि अगर इस करण की वजह से ओहारा डिस्ट्रॉय हुआ तो निको रॉबिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि अब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे खुद सच मान लिया है। ठीक है, क्योंकि भाई अब ओहारा को ये चीज़ पता थी, पूरी दुनिया को नहीं, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ओहारा को डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनको पता था। तो क्या है ओहारा सॉरी वर्ल्ड गवर्नमेंट ये बात सच साबित नहीं कर देता। ठीक है, तो यहीं पे निको रॉबिन कहते हैं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, तो तुम किसकी साइड हो। ठीक है, तो यहीं पे सागा कहता है कि भाई मैं गवर्नमेंट की साइड हूँ, पर अगर मेरे को भी ये इन्फॉर्मेशन पहले पता चल जाती तो गवर्नमेंट मुझे भी मार डालती, और या फिर अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन बता भी देता कहीं। तो यहीं पे निको रॉबिन कहते हैं कि अब उन लोगों का क्या जिन्होंने इतनी मेहनत से जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। ठीक है, अब वो तो नहीं रहे, पर यहाँ पे सागा कहता है कि नहीं, ओहारा के लोग अभी भी जिंदा, ओहारा की विल जो है अभी भी है। ठीक है, लोगों के अंदर।
ठीक है। और यहीं पे जो है अब निको रॉबिन का पास्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, स्किप कर दूंगा, क्योंकि भाई हमें ऑफिस ऑलरेडी पता है कि निको रॉबिन का पास्ट कैसा है, ठीक है। तो यहीं पे साका जो है अब निको रॉबिन का पास्ट बता रहा होता है कि वहाँ से सिर्फ एक ही लड़की निकलती है ओहारा से, और ये कहता है कि मैं वहाँ गया था कुछ महीने बाद, जब ये ओहारा का सारी चीज़ें हो गई थी, तो वहाँ में एक इंसान से मिला जिसका नाम है क्लोवर, ठीक है। और मैं वहाँ पे मतलब कि देखने जा रहा था कि क्या हुआ वहाँ पे। तो निको रॉबिन कहते हैं कि तुम्हें क्लोवर पता है? तो शाका कहता है हाँ मुझे पता है। वो एक काफ़ी मतलब कि उसने वर्ल्ड सेंचुरी को इतना प्यार हो चुका था ना उससे, कि इतना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मान लिया था उसने उस टॉपिक के ऊपर, उसके इसलिए उसने अपना एक पायलट क्रू बना दिया। और वो इतनी बार इसी चीज़ की वजह से जेल जा चुका है, ठीक है। इतनी बार वो 10 बार वो जेल जा चुका है, ठीक है, 10 बार अंदर हो चुका है, और फिर भी वो 10 बार भाग चुका है जेल से। तो देख सकते हो कि भाई इस इंसान के लिए वर्ल्ड सेंचुरी और पोनी क्लिफ्स कितनी ज़्यादा मैटर करती थी। तभी इसी ने जो है ओहारा बनाया, ठीक है। ओहारा एलेंट पहले से था, बट वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट का जो पूरा जो एक टाइप से घर कह लो वो बनाया है इसने। पर वहीं पे कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाता है, जैसे कि ये हम सबको पता है कि ये जो है ये वो किंगडम है जिसके जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड सेंचुरी में जो किंगडम ख़त्म हो चुका था, ये वो किंगडम है, ठीक है। और यहीं पे जो है क्लोवर जो है ना, यहाँ पे उस किंगडम का नाम जो है बताने वाला होता है, जस्ट बताने वाला होता है कि क्या ये किंगडम का नाम ये। और वहीं पे जो है जो मरीन्स के जो लोग होते हैं वो क्लोवर को जो है गोली मार के ख़त्म वहीं पे कर देते हैं, ठीक है। अब यहीं पे जो है औरा का सारा सीन खत्म हो जाता है। तो वहीं पे हम कुछ महीने बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो औरा अब जल के राख हो चुका है, ठीक है। और यहीं पे जो है एक लंबा सा सिर वाला आदमी, ये और कोई नहीं, ये होता है द रियल वेगापंक, जो सच में एक रियल वेगापंक है। ये है वो 22 साल पहले वाला वेगापंक। तो ये वेगापंक वहाँ पे जब देखता है ना कि भाई ये क्या हो चुका है, तो वो ये चीज़ देख कर हैरान हो जाता है कि वहाँ पे जो एक पीछे तालाब जैसा था ना, वहाँ सारी बुक्स डाल दी, जैसे कि तुम देख सकते हो ओहरा के लोगों ने, ताकि ये जो नॉलेज है ये बनी रहे आगे फ्यूचर जनरेशन को, ये पास ऑन हो जाए। तो वहीं पे ये काफ़ी इमोशनल हो जाता है, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे ये सीन है। तो यहीं पर डॉक्टर वेगापंक इसको देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल खुद रोने लग जाता है कि भाई आखिरकार कोई इनके ऊपर इतना ज़्यादा जो है ये चीज़ बेकार चीज़ कोई कैसे कर सकता है। तो यहीं पे जो है सागा कह रहा होता है कि भाई ये ओहारा के लिए एक हार नहीं, ये जीत थी, क्योंकि भाई अब रॉबिन को भी ये नहीं पता था, क्योंकि रॉबिन ये सारी चीज़ें होने से पहले ही वो वहाँ से भाग चुकी थी, ठीक है। इसलिए इसको वो भी नहीं पता था कि सारी बुक्स डाल के जो है अब पानी में गिरा दिए। अब यहीं पे जैसे हमको पार्स दिखाते हैं निको रॉबिन का, कि यहाँ पे अब जो ओलिविया है जो उसकी मम्मी है वो सॉल को जो है निको कहते हैं कि भाई अब तुम इसे यहाँ से बाहर ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं रहेगी, अब ये जो लैंड है अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि भाई यहाँ पे अब सॉल जो है रॉबिन को लेके भाग रहा होता है, ठीक है। अब वो कहता है भाई जैसे कि तुमको किसका डायलॉग पता है कि डेयर सी, तो वही चीज़ है वो यहाँ पे। और इसी चीज़ को इमेजिन करते हुए रॉबिन यहाँ पे जो है उसके आंसू निकल आता है, वो रोने लग जाती है। और यार रॉबिन का रोने का सीन में भी एक या दो ही बार आया वन पीस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वाला सीन है। और सभी स्ट्रॉ हैट देख के यहाँ पे गुस्सा आ जाता है कि भाई शाका तुमने हमारी निको रॉबिन को ऐसे कैसे रुला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी जो है शाका को बुरा बुरा कहने लगता है कि तू ऐसा है तू वैसा है, ठीक है। और तभी जहाँ पे जो है रॉबिन थोड़ा सा तरीके से हल्का सा जो है एहसास करती है कि भाई जो मेरे को सॉल ने कहा था कभी भी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो अकेला रहे पूरी दुनिया में। तो वही बात सोचती है कि आज मेरे फ्रेंड्स मेरे सभी साथ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रॉबिन पूछती है कि भाई अब उन सारी जो बुक्स का जो है क्या हुआ, जो कि ओहारा में जो पानी के अंदर गिराए गए थे। तो यहाँ पे जो शाका है ये बोलता है कि वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी लोग ना वहाँ पे जो है वो बुक्स ना उठा देते, ठीक है। अब वो लोग कौन है ये पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें एक इंसान दिखता है, वो और कोई नहीं यंग ड्रैगन होता है। अब जैसा कि हमें यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट सीन में, यहाँ पे जो है लूफी और चॉपर बॉनी और जिम्बे यहाँ पे जो है जो वो 900 ईयर्स अगो जो किंगडम था उसके पास जो रोबोट था ना वही है ये, ठीक है, जो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वो इसी रोबोट से खेल रहा था। अब तुम्हें पता ही है कि लूफी और चॉपर को कितना ज़्यादा रोबोट पसंद है, तो इसलिए ये खुद ही का एक रोबोट बना लेते हैं, डॉग 2, ठीक है। वन पीस स्ट्रॉ हैट डॉग 2, जैसे कि देखो कितना ज़्यादा क्यूट लगता है भाई।
जो चॉपर है ना वो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यूट लगता है, ठीक है। अब ये जो है ना सीन थोड़ा फनी टाइप में, कैजुअल टाइप में, अब यहाँ से कोई सीधा सीन स्टार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इसको एक्सप्लोर करने लग जाते हैं ये पूरा पूरा। अब यहीं पे जो है जिम्बे और बॉनी देख रहे थे कि यार क्या ये बच्चों की तरह जो है ना रिएक्ट कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो वही है जिम्बे भी हंस रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है और उनको कोई ऐसा कॉकपिट मिलता नहीं है, तो इसलिए वो नीचे गिर के आ जाता है। इसी वजह से बॉनी जो है गुस्सा करने लग जाती है। बॉनी यहाँ पे नामी की जैसे हो गई है अभी। तो यहीं पे जो है चॉपर कहता है कि क्या इसका कोई एक बोलने वाला पासवर्ड हो, ठीक है, जिससे अनलॉक हो जाए। तो अभी अलग अलग नाम ट्राई करते हैं, रोबोनोस के, रोबोतारो, रोबोएस। तो अब यहाँ पे अलग अलग नाम जो है ट्राई कर रहे होते हैं, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं ये, है ना भाई, हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो ये काफ़ी अलग अलग नाम, पता नहीं इन्होंने कितने बार जो है नाम आप बोल दिया होगा, रोबो ये, रोबो वो, रोबो खड़े हो जाओ, गिली गिली छू, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। अब वहीं पे जो है बॉनी कहती है कि क्या तुम ये बच्चों जैसी हरकतें करो, छोड़ो अब हम चलते हैं, ठीक है। और जैसे ये कहती है वैसे ही ना एक अलग सी चीज़ होती है उस रोबोट के अंदर से ना, पता नहीं कुछ वाइब्रेशन सी और कलर सी निकलने लग जाती है। भाई मेरे को लग रहा है कि ये कॉन्क्रेस हर की कोई निकाल रहा है, पर ये कॉन्क्रेस नहीं होते। और यहीं पे एक सर्कल दिखता है और यहाँ पे हमको दिखता है कि सर्कल के अंदर कोई एक बूढ़ा सा इंसान है और वो सर्कल जो है काफ़ी बड़ा होकर निकलता रहता है ऐसी बात, ठीक है। और उसी सर्कल से काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे लूफी वगैरह जो है सब पीछे गिर जाता है। जैसे कि तुम देख सकते हो भाई लूफी का ज़रा इतना हैरान वाला हो चुका, शौक वाला हो चुका। और यहीं से एक हाथ निकलता है कि मेरी हेल्प करो प्लीज़, मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे जो हमें उस इंसान के चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, ये उसका आँख, दाढ़ी, मूंछ, ठीक है, उसका क्लोजअप दिखाया जाता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे लूफी वगैरह ना ऐसी कैजुअल बात करें कि क्या ओल्ड मैन है ये वो, खुद की मदद नहीं करता है, ठीक है। और यहीं पे दिखाया जाता है कि यार ये कोई और नहीं, ये है डॉक्टर वेगा पंक, ठीक है, वन ऑफ द ब्रिलियंट मैन इन दी वन पीस हिस्ट्री, ठीक है। और वहीं पे जो है लूफी इनकी जो है मदद करने चला जाता है, इनको खींच के जो है निकाल लेता है। और वहीं पे लूफी को याद आते किनेमोन की, जैसे वो ड्रैगन में फंसा होता वैसे ही। अब यहीं पे जो है वेगा पंक देखते ही पहचान जाता है कि ये जो है कोई और नहीं, ड्रैगन का सन है, ठीक है। निकालते ही बोल देता है कि क्या तुम ड्रैगन के सन हो, ठीक है। तो वो कहता है हाँ, और वो कहता है तुम कौन हो। और यहीं पे बोनी भी देख के पहचान जाती है कि भाई ये तो वेगा पंक। और वेगा पंक की भी बोनी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे जो है वेगा पंक इनको बताते हैं कि तुम्हारे शूज़ में भी ऐसे उड़ने वाले होवर्स हैं। तो यहीं पे लूफी एक्साइटेड होता है और यहीं पे लूफी और चॉपर जो है वेगा पंक को फॉलो करने लग जाता है उन उसके जो है उड़ने वाले होवर्स में, जो कि उनके बूट्स में वैसे लगे होते हैं, ठीक है। और यहीं पे जो है एपिसोड जो है एंड हो जाता है। यहाँ पे लिखा था डॉक्टर वेगा पंक ब्रिलियंट जो है मैन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब हमको जो है नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि थोड़ा क्लिप्स दिखाया जाता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और यहाँ पे जैसे कि हमको यंग ड्रैगन दिखता है, ठीक है। यंग यहाँ पे जो है हमको वेगा पंक दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यंग वेगा पंक और यंग ड्रैगन क्या बातें कर रहे हैं वो मेरे को पता है, क्योंकि मांगा पढ़ रखी है, ठीक है। अब जिन्होंने मांगा पढ़ रखी है उनको पता है कि क्या होने वाला। अब जिन्होंने नहीं पढ़ी तो मैं नहीं बताऊँगा क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वरना भाई सस्पेंस खत्म हो जाएगा यार, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि वो दोनों कुछ बातें कर रहे हैं ओहारा को लेकर कि ये भाई क्या है। तो नेक्स्ट एपिसोड जो है वो कुछ ऐसा लिखा है भाई, अभी मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। बट जो है वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं मिलूँगा बाद में।